A regulation requiring people to remain indoors between specified hours, मतलब कोई विशेष समय के लिए जब ये कानूनी नियम बना दिया जाता है कि लोग घर के अंदर रहेंगे कुछ विशेष समय के लिए, वो होता है कर्फ्यू। ये नाउन है, इसका मतलब होता है निषेधाज्ञा। जैसे कि कोरोना टाइम में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नो समथिंग, कोई भी चीज़ जानने की जो बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती है वो होती है क्यूरियोसिटी। या नाउन, इसका मतलब होता है जिज्ञासा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट ह्यूमन एक्शन, एक ऐसा व्यक्ति जो ये बिलीव करता है कि केवल अगर कोई काम कर रहा है तो उसके पीछे केवल उसका सेल्फी मोटिव ही होगा, कोई ना कोई सेल्फिशनेस होगी तभी वो काम कर रहा है। ये होता है साइनिक। ये नाउन, इसका मतलब होता है निंदक। एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग्स, जो डॉग्स का बहुत ही ज़्यादा डर होता है वो होता है शाइनोफोबिया। ये नाउन, इसका मतलब होता है कुत्ते से डर। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी तरफ सबका ध्यान जाता है और लोग अट्रैक्ट होते हैं, वह होता है शाइनाश्योर। ये नाउन, इसका मतलब होता है आकर्षण बिंदु। जैसे कि मैरिज में जो ब्राइड होती है वो शाइनाश्योर होती है। डीलिंग विथ सेल्स, जो कोशिका का अध्ययन कर होता है कि वो कैसे बनती हैं एक्सेट्रा, वह होता है सीटोलॉजी। ये नाउन, इसका मतलब होता है कोशिका विज्ञान। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 ईयर का जो टाइम होता है वो होता है डिकेड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है दशक। जैसे कि पास्ट 2 डिकेड से ये बहुत सारे चेंज आए हैं, इंटरनेट आ गया है, सेलफोन्स आ गए हैं, बहुत सारे लोग चीज़ें जानने लगे हैं, तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं। एक्ट ऑफ इंजरिंग अनदर्स रेपुटेशन बाय एनी स्लैंडरस रिमार्क, कोई भी स्लैंडरस रिमार्क, झूठे आरोप लगाकर या फिर बदनामी वाले रिमार्क बोलकर किसी की रेपुटेशन को कम करना, ये होता है डिफेमेशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मानहानि। जैसे डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर, तो कैरेक्टर को डिफेम करना। टू इंजर वंस रिपुटेशन, किसी की रिपुटेशन को कम करना, वह होता है डिफेम। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है बदनाम करना। जैसे कि रिया चक्रवर्ती को सोशल मीडिया में डिफेम किया जा रहा था। ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, कोई भी ऑर्डर्स मानने के लिए बिल्कुल ओपनली मना कर देना, ये होता है डिफाइंस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अवज्ञा। जैसे कि भागकर शादी करना पेरेंट्स के अगेंस्ट एक डिफाइंस का एक्ट है, जिसका मतलब है कि उन्होंने अवज्ञा कर दी है पेरेंट्स की। गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, अपनी अथॉरिटी किसी दूसरे को देना। इसका आंसर क्या है ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, मतलब अपनी डिसीजन लेने की जो अथॉरिटी है वो किसी और को दे देना, ये होता है डेलीगेट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रतिनिधि। जैसे कि हम लोगों के प्रतिनिधि विधायक, पीएम, ये लोग होते हैं। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जैसे हम लोग विधायक इलेक्ट करते हैं। ये नीचे जैसे आम जनता है, इन्होंने एक विधायक इलेक्ट करा और हम लोगों की वो बातें रिप्रेजेंट करता है, वो होता है डेलीगेट। स्लो एंड केयरफुल मूवमेंट और थॉट, एक बहुत ही केयरफुल तरीके से सोचना और विचार विमर्श करना, सोचना समझना, वो होता है डेलिब्रेशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है सोच समझ कर। जैसे कि कंपनी में डेलिब्रेशन के बाद प्रोजेक्ट साइन किए जाते हैं। जैसे कि इसमें कंपनी में कोई भी प्रोजेक्ट के लिए पहले ये लोग डेलिब्रेशन कर रहे हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं, फिर उसके बाद ये लोग साइन कर दें। अ यंग पर्सन टेंडिंग टू कमिट क्राइम, एक कम एज का पर्सन जो क्राइम की तरफ बढ़ता है, जो क्राइम करता है, वो होता है डेलिंक्वेंट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अपराधी। ये बहुत ही कम एज का जो होता है उसे कहते हैं डेलिंक्वेंट। जैसे निर्भया केस में एक डेलिंक्वेंट व्यक्ति था। इसका सिनोनिम होते हैं क्रिमिनल, कल्प्रिट एक्सेट्रा। जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है एक डेलिंक्वेंट। बिकम लिक्विड, जब लिक्विड के फॉर्म में कोई चीज़ बनने लगती है, लिक्विड बनने की जो क्रिया होती है वह होती है डेलिक्वेस। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है गलना। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है जो आई से डेलिक्वेस हो रही है। पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिज़ायर, एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो कि लोगों को भड़काने का काम करता है, वो होता है डेमागोग। ये नाउन है, इसका मतलब होता है जनोत्तेजक नेता।
जैसे कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिससे कि व्हाइट हाउस में दंगे होने लगे, तो कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप को डेमागॉग बुलाते हैं। जैसे कि इसमें ये एक नेता दिखाया जा रहा है, ये इस तरीके की स्पीच दे रहा है ताकि लोगों में बहुत ज़्यादा एक आक्रामक भड़के। A system of government in which all the people of country can vote to elect their representative। एक गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम जिसमें कि लोग अपनी सरकार वोट देकर चुनते हैं और अपना प्रतिनिधित्व चुनने का उनको हक होता है, वो होता है डेमोक्रेसी। ये नाउन इसका मतलब होता है जनसांख्यिकीय। जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है सारे जनप्रतिनिधि लोग अपना अपना वोट देते हैं, वो होता है डेमोक्रेसी। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जो कि लोगों की संख्या या किसी कास्ट कितनी है, लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने हैं, एक्सेट्रा की जो पूरी स्टडी करता है वो होता है डेमोग्राफी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है जनतंत्र। डेम का मतलब होता है लोग और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, तो डेमोग्राफी का मतलब होता है जनतंत्र और मतलब कि लोगों की स्टडी। अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज, जो किसी चीज़ की नेचुरल क्वालिटी होती हैं वो बदल कर उसे ख़राब कर देना, ये होता है डिनेचर। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है विकृत करना। जैसे कि रिसर्चर ने पाया कि एक कुक करने से उसकी प्रोटीन डिनेचर हो जाती है। और जैसे कि ये बात कही गई है कि कितने भी संशोधन कर लें या फिर कुछ भी हटा लें, कुछ भी ऐड कर लें, लेकिन संविधान की जो प्रस्तावना है उसे डिनेचर नहीं करना है। क्रिटिसाइज अनफेयरली, मतलब किसी को बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करना, डिफेम करना, जो ज़्यादा सक्सेसफुल हो उसको ऐसा किया जाता है, ये होता है डेनिग्रेट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है बदनाम करना। जैसे कि इस लड़की दिखाया जा रहा है, इसमें सब लोग इसको डेनिग्रेट कर रहे हैं और इसके सिनोनिम होते हैं डिफेम करना, स्लेंडर करना, मलाइन करना। पोर्ट्रे इन वर्ड, मतलब पोर्ट्रे मतलब होता है दर्शाना, चित्रण करना, किसी भी बात को शब्दों में दर्शाना, ये होता है डिपिक्ट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है शब्दों में वर्णन करना। जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी नॉवेल में नेचर को बहुत अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया है। पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमनी फॉर यूज इन ए लॉ कोर्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि रिटन गवाही देता है वो होता है डेपोनेंट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है गवाह। मोरली करप्ट, मतलब कि नैतिक रूप से करप्ट व्यक्ति, जो भ्रष्ट होता है वो होता है डिप्रेव्ड। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है भ्रष्ट। जैसे कि एक डिप्रेव्ड व्यक्ति ने हॉस्पिटल में आग लगा दी पर उसे जरा भी रिमोर्स नहीं हुआ, मतलब जरा भी गिल्ट फील नहीं हुआ, वो मोरली करप्ट है, इसीलिए उसने आग लगा दी। और इसके सिनोनिम में करप्ट, इमोरल। जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है ये डिप्रेव्ड एक व्यक्ति है। टू फील एंड एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, मतलब किसी भी बात के लिए अपनी स्ट्रांगली मना कर देना, वो होता है डेप्रिकेट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है विरोध करना। जैसे कि थ्री फॉर्म लॉ जो थे उसको किसानों ने डेप्रिकेट कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल मना कर दिया, डिसअप्रूवल दे दिया, बिल्कुल मना कर दिया। टू बिकम लेस वैल्यूएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब डे बाय डे किसी भी चीज़ की वैल्यू कम होते जाना, ये होता है डेप्रिसिएट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है मूल्य कम होना या करना। जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में यूरो डेप्रिकेट हो रही है, इसका वैल्यू कम हो रही है, मूल्य उसकी कम हो रही है। अनेबल टू थिंक क्लियरली बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस, मतलब मेंटल बीमारी के कारण नॉर्मल बिहेव ना कर पाना, अच्छे से सोच ना पाना, वो होता है डिरेंज्ड। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अव्यवस्थित। जैसे कि चार्ल्स लैम्ब की सिस्टर एक डिरेंज्ड लेडी थी जिसने अपनी माँ को स्टैब कर दिया, मतलब चाकू से मार दिया। अ पर्सन विदाउट अ होम, अ जॉब और प्रॉपर्टी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके ना तो घर होता है, ना तो जॉब होती है और ना ही प्रॉपर्टी होती है, वह क्या होता है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ए पर्सन विदाउट अ होम, ए जॉब और प्रॉपर्टी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना तो घर होता है, ना जॉब होती है और ना प्रॉपर्टी होती है, कुछ नहीं होता, वो होता है डेरेलिक्ट। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है आवारा व्यक्ति। और डेरेलिक्ट उसे भी कहते हैं जो बैड कंडीशन में होता है, एज डेरेलिक्ट बिल्डिंग, जो एकदम खंजर हो जाती है। फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, जो अपनी ड्यूटी पूरा नहीं कर पाता, अपनी ड्यूटी पूरी करने में फेल हो जाता है या फिर जानबूझकर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता है, वो होता है डेरिलेक्शन। यह नाउन है, इसका मतलब होता है कर्तव्य का त्याग। जैसे कि पेरेंट्स होकर अपने बच्चों की पढ़ाई में ध्यान ना देना, ये एक डेरिलेक्शन है। टू लाफ एट समथिंग इन अ क्रूअल वे, किसी का मजाक बनाना, मौकरी करना, बफूनरी करना, ये होता है डेराइड। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है उपहास करना, मतलब कि किसी में बुरी तरीके से उसके ऊपर हंसना, ये होता है डेराइड। जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है। और जैसे कि जो नेबर होते हैं वो हमेशा डेराइड करते रहते हैं जब तक कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लग जाती है।
ए डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स स्किन डिसीज, एक ऐसा डॉक्टर जो कि स्किन डिसीज की स्टडी करता है और उसकी ट्रीटमेंट करता है, वो डॉक्टर कहलाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है त्वचा विशेषज्ञ। जैसे कि इसमें एक डर्मेटोलॉजिस्ट दिखाया जा रहा है जो कि स्किन की ट्रीटमेंट कर रहा है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिसीज, किसी भी स्किन डिसीज की जो स्टडीज होती है साइंटिफिक तरीके से वो होती है डर्मेटोलॉजी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है त्वचा विज्ञान। जैसे कि डर्मा मतलब होता है स्किन और लॉजी मतलब होता है स्टडी, इसलिए डर्मेटोलॉजी मतलब होता है त्वचा विज्ञान और लॉजिस्ट मतलब होता है स्टडी करने वाला, तो डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब होता है त्वचा विशेषज्ञ। द अबंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री, कंट्री से दूर चले जाना या फिर निकाल देना, वो होता है डिजर्शन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है परित्याग। ये मतलब किसी भी कंपनी से या फिर कंट्री से या फिर ऑर्गेनाइजेशन से पर्सन को निकाल देना, वो होता है डिजर्शन। इसके सिनोनिम्स में होते हैं अब्ज्योर, रिलिंक्विश, डिपार्चर। अ पर्सन विदाउट मनी, फूड एंड अदर थिंग नेसेसरी फॉर लाइफ, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना तो पैसे होते हैं ना खाने के लिए कुछ होता है, और जो लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, एजुकेशन, वो चीज़ें नहीं होती हैं, वो होती है डेस्टिट्यूट। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है बदहाली। जैसे कि हम लोग ट्रैफिक में देखते हैं बहुत सारे बच्चे सामान बेचते हैं, वो डेस्टिट्यूट होते हैं। जैसे कि इसमें ये दिखाया जा रहा है डेस्टिट्यूट चाइल्ड है। द एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग एन एक्शन थ्रू इंसल्टिंग डाउट, मतलब किसी भी इवेंट या फिर काम को इस तरीके से रोकना कि या फिर उसकी इंसल्ट करके रोकना या फिर उसके परिणाम खराब होंगे या कहकर रोकना, ये होता है डिटरेंस। ये नाउन, इसका मतलब होता है रुकावट डालना। और ऑब्स्टैकल, जैसे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं शोइंग अ स्किलफुल यूज ऑफ अंडरहैंड टैक्टिक्स टू अचीव गोल्स, मतलब कि टैक्टिक्स लगाकर, कोई जुगाड़ लगाकर अपना काम पूरा करना, वो होता है डेवियस। एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है धूर्त। और अंडर हैंड मतलब होता है कोई काम छुप कर करना, बेईमानी से करना, जैसे फ्रॉड करना, डुप्लिसिटी करना। जैसे पैसे देकर गवर्नमेंट जॉब पाना एक डेवियस एक्ट है। स्किलफुल विद योर हैंड्स आर अदर स्किल, मतलब कि स्किलफुल होना या तो अपने हाथों से स्किल दिखा लेना या फिर अदर कोई कौशल होना अदर कोई काम में, वो होता है डेक्स्ट्रस। एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है निपुण। जैसे कि इसमें हाथ से दिखाया जा रहा है, शैडो बनाते हैं, ये एक डेक्स्ट्रस है। और जैसे कि जो प्रभु देवा हैं ये डेक्स्ट्रस हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं। डिटरमाइन द नेचर ऑफ डिसीज, मतलब कि डिसीज की प्रॉब्लम्स पता करना, वो होता है डायग्नोस। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है रोग पहचानना। द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ डिसीज बाय एग्जामिनेशन, मतलब कि किसी भी तरीके से बीमारी या फिर प्रॉब्लम का पता करना कि क्या है बीमारी, कोई एग्जामिन करके पता करना, वो होता है डायग्नोसिस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है रोग की पहचान। जैसे कि जल्दी से डायग्नोसिस करा लेने से और ट्रीटमेंट करा लेने से हमारी बीमारी है वो सही हो जाती है और बीमारी का पता लग जाता है, जैसे कि इसमें डायग्नोसिस किया जा रहा है। ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज विच इज पेक्यूलियर टू स्पेसिफिक रीजन, किसी जगह की विशेष लैंग्वेज वो होती है डायलेक्ट। या नाउन, इसका मतलब होता है बोली, जिसे रीजनल लैंग्वेज भी बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज भी बोलते हैं। जैसे कि भोजपुरी, अवधी, ये सब जो हैं ये डायलेक्ट हैं जो वहीं आसपास की लैंग्वेज बोली जाती हैं, जो कि विशेष लैंग्वेज होती हैं उसी जगह की। बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, मतलब कि बहुत बुरे तरीके से कड़वे वर्ड्स बोलना जिससे कोई हर्ट हो जाए, वो होता है डायट्राइब। ये नाउन, इसका मतलब होता है अपेक्षा। जैसे कि जो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, ये अगेंस्ट पार्टी के लिए डायट्राइब यूज करते हैं ताकि उन लोगों को नीचा दिखा सकें। इसका मतलब इन्वेक्टिव, अब्यूज, क्रिटिसिज्म, ये इनके सिनोनिम है। अ रूलर विद टोटल पावर ओवर अ कंट्री, मतलब जिसके पास सारी कंट्री की पावर होती है, ऐसा रूलर वो होता है डिक्टेटर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है तानाशाह। जैसे कि किम जोंग यूंग वो डिक्टेटर हैं, जैसे कि जो हिटलर है वो एक डिक्टेटर था, सारी पावर टोटली इसी के पास थी। अ बुक गिविंग मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स, एक ऐसी बुक जिसमें अलग अलग वर्ड्स होते हैं, उसकी मीनिंग दी होती है। ये क्या होता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अ बुक गिविंग मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स, वेरियस मतलब होता है अलग अलग तरीके की, तो एक ऐसी बुक जिसमें अलग अलग तरीके की वर्ड्स की मीनिंग दी होती हैं वह होती है डिक्शनरी। ये नाउन, इसका मतलब होता है शब्दकोश। जैसे कि इसमें ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश डिक्शनरी दिखाई जा रही है। स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, मतलब कि जो लार्ज एरिया में फैल जाता है या फिर बहुत से लोगों में फैल जाता है वह होता है डिफ्यूज। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है फैला हुआ। जैसे कि जो इमेज दिखाई जा रही है इसमें रेज डिफ्यूज हो रही हैं, और जैसे कि सन
2020 में जो कोरोना वायरस है वो डिफ्यूज हो गया था। अ सिचुएशन रिक्वायरिंग अ चॉइस बिटवीन इक्वली अनडिजराइबल अल्टरनेटिव और कन्फ्यूजन, मतलब दो विकल्प में से एक को चूज करना जो कि दोनों कन्फ्यूजिंग वाले हों, वो होता है डिलेमा या नाउन। इसका मतलब होता है दुविधा। जैसे कि कोरोना वायरस जब आया था तो गवर्नमेंट में डिलेमा थी कि वो लॉकडाउन लगाएं या फिर नहीं लगाएं। अगर लॉकडाउन लगाते हैं तो इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी और अगर नहीं लगाते हैं तो कोरोना फैल जाएगा, तो एक डिलेमा थी। और जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है कि मतलब क्या करें, दोनों सिचुएशन कंफ्यूजिंग हो तो वो एक डिलेमा की सिचुएशन होती है। अ डैबलर इन द आर्ट एंड लिटरेचर, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि आर्ट या फिर लिटरेचर को अपने मन के अकॉर्डिंग करता है कभी नहीं करता है, वो होता है डिलेटेंटे या नाउन। इसका मतलब होता है मस्त मौला। जैसे कि बहुत सारे लोग वोकैब की एक वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बहुत दिन तक कोई वोकैब की वीडियो ही नहीं दिखाई, ये डिलेटेंटे होते हैं। शोइंग केयर एंड इफर्ट इन योर वर्क आर ड्यूटीज़, मतलब कि अपने वर्क में या फिर अपनी ड्यूटीज़ में, अपने कर्तव्य में में एफर्ट दिखाना या फिर केयरफुली तरीके से करना, वो होता है डिलीजेंट। ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है मेहनती। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है एक स्टूडेंट है, वो डिलीजेंटली स्टडी कर रही है, मतलब ये बहुत डिलीजेंट स्टूडेंट है। इररेजिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक, मतलब इररेजिस्टिबल मतलब होता है अनकंट्रोलेबल और क्रेविंग मतलब होता है तीव्र इच्छा, मतलब कि जो अल्कोहल लेने की जो बहुत ज़्यादा इच्छा होती है वो होती है डिस्पोमैनिया। ये नाउन। इसका मतलब होता है शराब की लत। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है ये एक डिस्पोमैनियक है जिसको कि डिस्पोमैनिया है। अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेस, एक ऐसी बुक जिसमें कि नेम और एड्रेस होते हैं, वो होती है डायरेक्टरी या नाउन। इसका मतलब होता है नाम और पते की पुस्तक। जैसे कि कंप्यूटर में एक डायरेक्टरी होती है जिसमें फाइल्स के नेम होते हैं और उसका एड्रेस होता है। अ सॉन्ग संग एट अ फ्यूनरल और फॉर अ डेड पर्सन, मतलब कि जब कोई डेड हो जाता है तो उसके फ्यूनरल में, मतलब अंतिम टाइम में जो गीत गाया जाता है वो होता है डर्ज ये नाउन। इसका मतलब होता है शोक गीत। जैसे कि जो ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये वॉल्ट विटमैन की एक डर्ज है, ये 12th के इंग्लिश की बुक में लगी हुई है। और डर्ज मतलब होता है लामेंट भी होता है, और जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। एन एक्ट दैट हैज डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब एक ऐसा एक्ट जिसके बहुत ही भयानक परिणाम होते हैं वह होता है डिजास्टर ये नाउन। इसका मतलब होता है आपदा। जैसे कि कोरोना एक डिजास्टर है, सुनामी और बाढ़, अर्थक्वेक, और ये सब एक डिजास्टर हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू वोट, मतलब वोट देने के अधिकार से वंचित होना। डिप्राइव्ड मतलब होता है वंचित, वो होता है डिसइनफ्रेंचाइजमेंट ये नाउन। इसका मतलब होता है मताधिकार से वंचित। जैसे कि पहले फीमेल को वोट देने का राइट नहीं था, मतलब कि डिसइनफ्रेंचाइजमेंट था। एन एक्ट दैट मेक फील्स मोरली बैड, मतलब एक ऐसा काम जो कि मोरली बैड लगता है या फिर अनएक्सेप्टेबल होता है, वह होता है डिसग्रेसफुल या एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है शर्मनाक। जैसे कि चोरी करना एक डिसग्रेसफुल एक्ट है। चेंज द अपेयरेंस टू हाइड द आइडेंटिटी, मतलब कि धोखा देने के लिए अपनी आइडेंटिटी को हाइड करना। डिसीव मतलब होता है धोखा देना, ये होता है डिस्गाइज ये वर्ब है। इसका मतलब होता है भेष बदलना। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जैसे कि हनी ट्रैप में फंसाने के लिए लोग खुद को डिस्गाइज कर लेते हैं और जब उसकी वीकनेस पता चल जाती है तो उसे ब्लैकमेल करते हैं। ब्रेकअप इंटू स्मॉल पार्ट्स एज द रिजल्ट ऑफ डिके, जब मतलब कोई चीज़ सड़ जाती है फिर विघटित हो जाती है तो छोटे छोटे टुकड़ों में जो टूटना होता है वो होता है डिसइंटीग्रेट ये वर्ब है। इसका मतलब होता है विघटित होना। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है एक ब्रेड का पीस है जो कि डिके हो गई है और उसके बाद डिसइंटीग्रेट हो रही है। कंट्री ट्रीटेड एज परमानेंट होम, एक परमानेंट एड्रेस होता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वह होता है डोमिसाइल ये नाउन। इसका मतलब होता है मूल निवास। जैसे कि यूपी के डोमिसाइल बनवाए जाते हैं या फिर एमपी के बनवाए जाते हैं, पंजाब के डोमिसाइल बनवाए जाते हैं, मतलब कि वहीं पे रहना होता है, वो परमानेंट एड्रेस होता है। एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोलेबल बाई अ रूलर, वह होता है डोमिनियन ये नाउन। इसका मतलब होता है अधिराज्य। जैसे कि ब्रिटिश जो है वो 18वीं शताब्दी में इंडियन को डोमिनियन कर रहा था, और जैसे कि अभी भी कनाडा न्यूजीलैंड ये ब्रिटेन के डोमिनियन है, मतलब कि उनके अधिराज्य हैं। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, मतलब किसी स्कूल में या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में जो बेड का बहुत सारे बेड एक साथ लगे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, वो क्या होता है, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। हम लोग ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी की 356 नंबर में और इसकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। ये एग्ज़ाम के लिए एकदम रामबाण है, एकदम पनेशिया है, जिससे कि इससे ही क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं।
बेडरूम आर नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल आर इंस्टीट्यूशन, मतलब किसी भी स्कूल या फिर इंस्टीट्यूशन में जो एक बड़ा सा रूम होता है जिसमें बहुत सारे बेड्स होते हैं, वो होता है हम लोगों का डॉर्मेट्री। ये नाउन है, इसका मतलब होता है शयनागार। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जैसे कि गर्ल्स हॉस्टल या फिर बॉयज़ हॉस्टल में होता है, सब लोग एक साथ जहाँ सोते हैं वहाँ पे ऐसे डॉर्मेट्री रहती है। सिचुएटेड ऑन बैंक, जो कि बिल्कुल किनारे पर स्थित होता है, वह होता है डॉर्सल। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है सतही। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जो लेफ्ट साइड है वो टर्टल की डॉर्सल है, डॉर्सल इमेज है, और जो राइट साइड में है वो टर्टल की वेंट्रल इमेज है। वेंट्रल मतलब अंदर की। जैसे हम लोगों की जो स्किन है वो डॉर्सल होती है, मतलब कि सतही होती है, सतह होती है। अ हैवी फॉल ऑफ रेन दैट ऑफन स्टार्ट सडनली, मतलब जो एकदम से रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है और बनी रहती है, वो होती है हम लोगों की डाउनपोर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, ये है डाउनपोर, और मतलब कि इसमें रिवर, पॉन्ड, गटर ये सब इनंडेट हो जाते हैं। इनंडेट मतलब कि बाढ़ आ जाती है। अ गेम इन विच नो वन विंस, एक ऐसा गेम जिसमें कि कोई जीतता नहीं है, वो होती है ड्रॉ। ये वर्ब इसका मतलब होता है अनिर्णित करना। जैसे कि 1986 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में, जब ड्रॉ हो गया था, जब कोई भी विन नहीं हुआ था। मैनिया फॉर ट्रेवल, मतलब ट्रेवल करने के लिए एकदम क्रेजीनेस होना, बहुत ज़्यादा घूमना पसंद होना, वो होता है ड्रोमोमैनिया। ये नाउन, इसका मतलब होता है यात्रा के लिए पागलपन। जैसे कि ये जवानी है दीवानी मूवी में दिखाया जा रहा है, जो रणबीर कपूर है, इसको ड्रोमोमैनिया रहता है। ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल, मतलब कि बारिश नहीं होती है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, वह होता है ड्रॉट। ये नाउन, इसका मतलब होता है सूखा। जैसे कि इमेज में दिखाया जा रहा है, बिल्कुल बारिश की कमी की वजह से पेड़ पौधे सब सूख गए, एकदम सूखा पड़ गया है, वो होता है ड्रॉट। अ मेटल दैट कैन बी मेड इनटू अ थिन वायर, मतलब एक ऐसा मेटल जो जिसको एक पतली वायर के तरीके बनाया जा सकता है, वो होता है डक्टाइल। या एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है तन्ने। जैसे कि कुछ मेटल होते हैं, जैसे कॉपर मेटल इमेज में दिखाया जा रहा है, इसको कॉपर वायर के तरीके बनाया जा सकता है, वो होते हैं डक्टाइल। अ कॉन्टेस्ट बिटवीन टू पीपल टू सेटल अ पॉइंट ऑफ ऑनर, मतलब कि एक कॉन्टेस्ट होता है जिसमें दो लोग लड़ाई करते हैं, वो होता है डुएल। ये नाउन, इसका मतलब होता है द्वंद्व युद्ध। जैसे कि पहले के टाइम में डुएल हुआ करते थे, दोनों लोग आपस में लड़ाई किया करते थे। वन हु कांट स्पीक, जो बोल नहीं सकता है, वह होता है डम्ब। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है गूंगा। अ पर्सन, एनिमल आर प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, मतलब कि कोई व्यक्ति, एनिमल्स या फिर प्लांट जिसकी नॉर्मल हाइट से कम हाइट होती है, वह होता है ड्वार्फ। ये नाउन, इसका मतलब होता है बौना। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है कि ड्वार्फ है। अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी आर अ रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया, मतलब कि या तो सी का वाटर अंदर आने से रोकना, या फिर रिवर में बहुत ज़्यादा जब बाढ़ आ जाए तो उसे अंदर आने से रोकने के लिए जो वॉल बनाई जाती है, वो होती है डाइक। ये नाउन, इसका मतलब होता है बांध। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, नीचे रिवर बह रही है, ऊंची सी दीवार बना दी गई है ताकि अंदर पानी ना आ सके। सक्सेशन ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली, मतलब जो एक ही फैमिली से जो रूलर्स बने रहते हैं, वो होता है डायनेस्टी। के नाउन, इसका मतलब होता है राजवंश। जैसे कि कुषाण डायनेस्टी हो गया, या फिर सुंग डायनेस्टी हो गया, या फिर मौर्य डायनेस्टी हो गया। जैसे इस इमेज में एक डायनेस्टिक दिखाया जा रहा है, इसमें पहले जैसे चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने, उसके बाद उनका बेटा राजा बनेगा, उसके बाद उनका बेटा राजा बनेगा, तो ये एक डायनेस्टी होती है। वन हु लिसन सीक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन, जब कोई दूसरे की प्राइवेट जो बातें होती हैं उसको दूसरा कोई सुनता है, तो वह होता है इफ्स ड्रॉपर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है छिपकर बातें सुनने वाला। जैसे कि इमेज में दिखाया जा रहा है, ये जो लेफ्ट साइड में है, ये इफ्स ड्रॉपर, ये दोनों बातें कर रहे हैं और ये सुन रहा है। जैसे कि सीरियल्स में दिखाया जाता है, बहुत सारी इफ्स ड्रॉपर होती हैं जो कि कान लगा के बातें सुनती हैं। अ मैन विद अब नॉर्मल हैबिट, एक ऐसा मैन जिसकी हैबिट्स जो हैं वो नॉर्मल नहीं रहती हैं, बहुत ही अजीब सी रहती हैं, वह होती है एक्सेंट्रिक। एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है विचित्र। जैसे कि मोहम्मद तुगलक था, उसको हिस्ट्री में एक्सेंट्रिक बोला गया है, क्योंकि उसके जो डिसीजन होते थे वो बहुत ही अजीब तरीके के होते थे। जैसे कि राजधानी परिवर्तित कराना, और भी जैसे सिक्के चेंज करवाना, ये सब उसके अजीब से बिहेवियर थे, इसीलिए इसको एक्सेंट्रिक बोला गया था।
वन हु स्टडीज एंड केयर अबाउट इन्वायरमेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि इन्वायरमेंट की केयर करता है और उसकी स्टडी करता है इन्वायरमेंट की, वो होता है इकोलॉजिस्ट। ये नाउन इसका मतलब होता है पर्यावरण विज्ञान शास्त्री। जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है रमन सुकुमार, ये एक फेमस इकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने एशियन एलिफेंट के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत सारे वर्क किए हुए हैं। केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी, टाइम एंड एक्सेट्रा, मतलब कि टाइम स्पेंड करने में या फिर मनी स्पेंड करने में बहुत ही ज़्यादा जो केयरफुल होता है वो क्या होता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। कल क्वेश्चन पूछा था कि जो केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी, टाइम एक्सेट्रा, जो मनी और टाइम एक्सेट्रा खर्च करने में बहुत ही केयरफुल होते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं इकोनॉमिकल। ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है किफ़ायती, मतलब कि पैसों को बहुत ज़्यादा ना खर्च करना कि एकदम पानी की तरीके उड़ाओ, और ना इतना कम खर्च करना कि ज़रूरत में भी ना खर्च करो, वो होते हैं इकोनॉमिकल। हम लोगों में ज़्यादातर लोग इकोनॉमिकल होते हैं, जैसे कि इसमें पैसे बचाने की, सेविंग करने की जो हैबिट है वो होती है इकोनॉमिकल। स्टडी ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ पीपल विद देयर एनवायरमेंट, मतलब कि जो इन्वायरमेंट और पीपल के बीच का इंट्रैक्शन होता है, उनकी जो स्टडी की जाती है वह की जाती है इकोलॉजी में। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पर्यावरण विज्ञान। जैसे कि ह्यूमन इन्वायरमेंट, ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, और इसमें फूड चेन, वाटर, लैंड एरिया एक्सेट्रा का स्टडी की जाती है। जैसे इसमें दिखाया जा रहा है इस इमेज में, अ थिंग फिट टू बी ईटन, एक ऐसी चीज़ जो खाने के लिए उपयुक्त होती है वो होती है एडिबल। ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है खाने योग्य। जैसे कि एडिबल ऑयल होते हैं, ये खाने वाली चीज़ों में मिलाए जाते हैं। जैसे कि एप्पल, बनाना, ये सब चीज़ें एडिबल हैं, मतलब खाई जा सकती हैं, और जो चीज़ें नहीं खाई जा सकती हैं वो नॉन एडिबल होती हैं। इंस्ट्रक्ट आर इम्प्रूव समवन मोरली आर इंटेलेक्चुअली, मतलब किसी को मॉरली तरीके से, नैतिक तरीके से या फिर आध्यात्मिक तरीके से इंस्ट्रक्ट करना या फिर उसको इम्प्रूव करना, ये होता है एडिफाई। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है उपदेश देना। जैसे कि महात्मा बुद्ध हैं, ये अपने शिष्य को एडिफाई कर रहे हैं, मतलब कि इनलाइटमेंट कर रहे हैं। करेक्टिंग आर मॉडिफाइंग, मतलब कोई भी चीज़ करेक्ट करना या फिर उसे मॉडिफाई करना, सही से सुधारना, ये होता है एडिट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है संपादन करना। जैसे कि अगर कोई चीज़ खराब है या फिर कोई पिक है, उसको और ज़्यादा सुधारना है और ज़्यादा अच्छा करना है तो उसे एडिट करना है, या फिर वीडियो एडिट की जाती है, जहाँ पे कोई मिस्टेक है उसको सुधारा जाता है, वो होता है एडिट। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। रब आर वाइप आउट, मतलब कोई चीज़ रब करके उसको हटा देना, वो होता है इफेस। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है मिटाना। जैसे कि ब्लैक बोर्ड में हम लोग इफेस करते हैं, और जैसे कि अगर कुछ गलत हो जाता है तो ये जैसे इफेस करते हैं। मैन बिहेविंग मोर लाइक वुमेन, मतलब कि एक मैन जो होता है वो ज़्यादातर वुमेन के तरीके जो बिहेव करता है उसे कहते हैं इफेमिनेट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नारी जैसे। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, ये जो मैन है एकदम वुमेन के तरीके बिहेव कर रहा है, ये होता है इफेमिनेट। और इसके सिनोनिम में होते हैं अनमैनली, वुमैनिस एक्सेट्रा। फेवरिंग सोशल इक्वालिटी, ऐसा व्यक्ति जिसको कि सोशल इक्वालिटी पसंद होती है वो होता है इगैलिटेरियन। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है समानाधिकारवादी। जैसे कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बिलीव करते हैं कि सभी व्यक्ति जो हैं वो इक्वल हैं। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जो लेडीज हैं और जो जेंट्स हैं सभी इक्वल हैं, इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और इक्वल राइट होने चाहिए। वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ऑन इंटरेस्ट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसमें खुद के इंटरेस्ट से जो भरा हुआ होता है वो होता है इगोइस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है आत्महितैषी। जैसे कि एक कोई ग्लास है, वो ऑलरेडी जब भरा हुआ है तो उसमें और पानी डालेंगे तो बिल्कुल जा नहीं सकता है, उसी तरीके होते हैं इगोइस्ट लोग। इसमें खुद की इंटरेस्ट, खुद की बातें ये इतना भरी होती हैं कि वो दूसरे की बात सुनना और समझना ही नहीं चाहते, वो होते हैं इगोइस्ट। जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है, अ पर्सन हु टॉक टू मच ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद के बारे में बहुत ही ज़्यादा बोलता है, खुद की बड़ाई करता है, खुद का वर्क की तारीफ करता है, वह होता है इगोटिस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अहमवादी। ऑल द पीपल इन अ कंट्री हु आर इंटाइटल्ड टू वोट इन अ इलेक्शन, मतलब कि किसी कंट्री के वो सभी लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता है वो होते हैं इलेक्टोरेट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मतदाता। अ पोएम दैट एक्सप्रेस लामेंट फॉर द डेड, मतलब किसी की डेथ हो जाती है तो जो सैड सॉन्ग लिखा जाता है वो होता है एलेजी। ये नाउन, इसका मतलब होता है शोक गीत। जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये थॉमस ग्रे ने लिखा है। ये एक मॉर्न करती हुई पोएम होती है जिसमें कि जो राइटर होता है वो रोता है जो जिसकी डेथ हो जाती है उसके ऊपर। और इसकी सिनोनिम है लामेंट, डर्ज, थर्नोडी एक्सेट्रा। टू रन अवे सेक्रेटली विद अ रोमांटिक पार्टनर,
मतलब कि जिसके साथ लव अफेयर होता है उसके साथ चुपचाप भाग जाना, वह होता है इलोप। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है भाग जाना। जैसे कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता ने अलोप कर दिया था, मतलब वो भाग गए थे, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा। अ पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिस, मतलब कि जैसे मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग डेथ के बाद जहाँ अच्छे लोगों को ले जाया जाता है वो होता है इलीजियम। ये नाउन है, इसका मतलब होता है स्वर्ग, और इसे हेवन भी बोलते हैं। द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बैंडेज ऑफ एनी काइंड, मतलब किसी भी तरीके के बंधन से फ्री कर देना, वो होता है इमेंसिपेशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मुक्ति। जैसे कि जो राजा राम मोहन राय हैं उन्होंने औरतों को सती प्रथा से इमेंसिपेट कराया, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। फिक्स एन ऑब्जेक्ट फॉर्मली एंड डीपली इन अ सराउंडिंग मास, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। क्वेश्चन पूछा था कि फिक्स एन ऑब्जेक्ट फॉर्मली एंड डीपली इन अ सराउंडिंग मास, मतलब कि किसी मास में डीपली और गहराई से घुसकर कोई चीज़ फिक्स कर देना, वह होता है एम्बेड। ये वर्ब इसका मतलब होता है अंतः स्थापित करना, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। और जैसे कि जो सीड्स होती हैं वो ज़मीन में एम्बेड कर दी जाती हैं, अंदर घुसा के उनको फिक्स कर दिया जाता है ताकि उनसे ट्री निकले। अ स्मॉल पीस ऑफ बर्निंग कोल और वुड, मतलब कि कोयले या फिर लकड़ी का जो जलती हुई होती हैं जिनके पीसेस होते हैं छोटे छोटे, वो होते हैं एम्बर। ये नाउन, इसका मतलब होता है अंगार। जैसे कि अंगीठी जलाई जाती है उसमें एम्बर होते हैं। स्टील आर मिस अप्रोप्रिएट मनी, मतलब कि पैसों को चुराना या फिर पैसों को मिस अप्रोप्रिएशन करना, इधर उधर करना, उसका घपला करना, यह होता है इम्बेजल। ये वर्ब इसका मतलब होता है गबन करना। जैसे कि विजय माल्या ने पैसों का इम्बेजलमेंट किया था और वो पैसों को इम्बेजल करके भाग गया था। और जैसे कि बहुत सारे इम्बेजल के केसेस आते रहते हैं। एन एक्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, मतलब कि पैसों को इधर उधर करने का जो एक्ट होता है वह होता है इम्बेजलमेंट। ये नाउन, इसका मतलब होता है गबन। गिव अ टेंजल और विजिबल फॉर्म टू एन आइडिया और फीलिंग, मतलब कि किसी फीलिंग या फिर आइडिया को मूर्त रूप देना, यह होता है इम्बडी। यह वर्ब है, इसका मतलब होता है मूर्त रूप देना। जैसे कि कोई मूर्तिकार है तो वो पहले सोचता है किस तरीके से मूर्ति बनाएंगे, उसके बाद उसको मूर्त रूप देता है, मतलब कि उसको इम्बडी करता है। वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, जो कि सम्मान पूर्वक अपने सेवा से मुक्त होता है, वह होता है एमरिटस। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अवकाश प्राप्त। जैसे कि एमरिटस प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मेडिसिन दैट कॉज वोमिटिंग, मतलब ऐसी दवा जिससे वोमिटिंग आती है, वोमिट आती है, वो होती है एमेटिक। ये नाउन, इसका मतलब होता है वमनकारी औषधि। जैसे कि जहर खा लेने में एमेटिक दवाएं दी जाती हैं जिससे कि वोमिट हो, मतलब कि उल्टी आए और जहर निकल जाए। अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी जगह रहने जा रहा है, वह होता है इमिग्रेंट। ये नाउन, इसका मतलब होता है देश त्यागी। जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है जो अपने कंट्री से छोड़ कर जाता है वो होता है इमिग्रेंट। अ पर्सन सेंट एज अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑन ए स्पेशल मिशन, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से किसी दूसरी जगह स्पेशल मिशन के लिए, राजनयिक प्रतिनिधित्व के लिए जाता है, वह होता है एमिसरी। ये नाउन, इसका मतलब होता है गुप्तचर। जैसे एम्बेसडर होते हैं और जो स्पेशल मिशन के लिए रिप्रेजेंटेटिव के तरीके जाते हैं वह होते हैं एमिसरी। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सनस फीलिंग, मतलब कि किसी दूसरे की फीलिंग को समझना, वह होता है इम्पैथी। ये नाउन, इसका मतलब होता है संवेदना। सिंपैथी और इम्पैथी में डिफरेंस होता है। सिंपैथी में उसको संतावना देते हैं, जिसको पेन है, जिसको प्रॉब्लम, उसको संतावना देते हैं कि हाँ ठीक है, सही हो जाएगा। ज़्यादातर लोग सिंपैथी दिखाते हैं। लेकिन इम्पैथी होता है कि जो फीलिंग उसको है, जो कष्ट उसको है, वही कष्ट खुद फील करना, वो होता है इम्पैथी। वन हु एम्प्लॉयज, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को एम्प्लॉय मतलब कि नौकरी देता है, जॉब देता है, वह होता है एम्प्लॉयर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है काम देने वाला। जैसे कि इसमें जो ये मैन दिखाया जा रहा है वो एम्प्लॉयर है जो दूसरों को वर्क दे रहा है। अ रेफरेंस बुक डीलिंग विद द एंटायर रेंज ऑफ ह्यूमन नॉलेज, मतलब कि ऐसी बुक जो सारी ह्यूमन नॉलेज को कवर करती है, वह होता है इंसाइक्लोपीडिया। यह नाउन है, इसका मतलब होता है विश्वकोश। अ डिसीज दैट इज प्रेवलेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक ऐसी डिसीज जो कि कुछ कुछ पर्टिकुलर एरिया में रहती है, मतलब निश्चित फिक्स एरिया में ही होती हैं, वे होती है एंडेमिक। या एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है स्थानिक। जैसे कि मलेरिया है, जहाँ पे पानी होगा, जहाँ पे गंदगी होगी वहाँ पे होंगे, मतलब कि जो जैसे कि इस इमेज में भी दिखाया जा रहा है, एंडेमिक है जो फिक्स एरिया में होती हैं, और जो एपिडेमिक होता है वो एकदम एक ही जगह होता है, वो होता है एपिडेमिक। और जो पैंडेमिक होता है वो सब जगह होता है।
टू स्वेप ओवर समथिंग सो एज टू सराउंडेड इट कम्प्लीटली, मतलब कि कोई चीज़ कंप्लीट तरीके से कवर कर लेना, ये होता है इंगल्फ। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है निगल लेना। जैसे कि अगर घर में आग लग जाती है तो वो जो आग है वो पूरे घर को इंगल्फ कर लेती है, और जैसे कि फ्लड ने कुछ पार्ट को इम्बर्ट कर लिया उड़ीसा के। अ स्टेट मेंटल वेयरीनेस, मतलब कि मानसिक थकान फील होना, ये होता है इनुई। ये नाउन, इसका मतलब होता है मानसिक थकान। प्रिजर्व राइट ट्रेडिशन और आइडिया इन अ फॉर्म दैट इंश्योर इट विल बी प्रोटेक्टेड एंड रिस्पेक्टेड। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है।